सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइज। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पे एक एक्टिव मेन्यू बार बना सकते हैं। और आज के इस प्रोजेक्ट के अंदर हम एक मेन्यू बार बनाना सीख रहे हैं। जहाँ तक हमने सीएसएस और एचटीएमएल को पढ़ा है, अब इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक नया बार हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक न्यू फाइल ले लेनी है और यहाँ पे उस फाइल को पहले सेव करना है और उसे सेव करना है मेन्यू डॉट एच टी एम एल के नाम से। जैसे ही आप इसको सेव कर लोगे तो हमारा ये फाइल बन के तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये काम करने वाले हैं कि अब यहाँ पे किस तरीके से हम ये टैग लिखें और ये टैग के द्वारा हम एक नया सा मेन्यू बार बनाएंगे। जैसे ही आप ये फाइल सेव करो तो ये फाइल हमेशा आप याद रखना डेस्कटॉप पे सेव करेगा। डेस्कटॉप पे करने से क्या होगा कि काफी कुछ चीजें आसानी से अपन को मिल जाएगी। सबसे पहले बॉयलर प्लेट आपको ऑन कर लेनी है। बॉयलर प्लेट मतलब कि जो भी आपकी मेन्यू बार आती थी, यानी जब आप जिसमें काम करते थे, तो जैसे ही मेन्यू बार आती है तो बॉयलर प्लेट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको लिखना है, हम यहाँ पे आज बनाने वाले एक मेन्यू बार। जैसे कि मेन्यू बार कैसे बनाई जाती है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बॉडी के अंदर आ जाइए गाइस, क्योंकि हमें क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है। तो आपको पता है, एक वेबसाइट जब अपन खोलते हैं तो आपने भी देखा होगा, यदि आप इस वेबसाइट को खोल रहे हो तो यहाँ पे देखिए ऊपर जो दिया हुआ है लाइव सेशंस वगैरह, तो ये आप कैसे बना सकते हो, ये वाला पार्ट हम बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको एक div ले लेनी है और एक div का अपना नाम दे देना है। जैसे जो भी आप क्लास बना रहे हो, तो मान लो अपन हेडर बना रहे हैं तो अपन इसको हेडर के नाम से डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक और div लेनी है हमें, इसके अंदर वाले पार्ट के अंदर, और इसमें अपन जो बनाएंगे इसके अंदर वो एक रैपर बनाएंगे हेडर का। तो अपन यहाँ पे इसको हेडर का रैपर दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपन यहाँ पे हेडर का एक रैपर बना दिया और ये दो हमारी क्लास डिफाइन होगी। अब हमें कुछ नहीं करना, हेड पार्ट के अंदर स्टाइल टैग को डिफाइन कर दीजिएगा, जिससे कि अपन यहाँ पे जो भी स्टाइलिंग करेंगे वो प्रॉपर बने। अब सबसे पहले बॉडी को टारगेट कर दो, क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट आए वो एकदम से चटा हुआ आए, थोड़ा सा ऊपर से आए। इसके लिए हम इसकी पैडिंग जो है वो बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे 0 पिक्सल कर देंगे। और उसी की तरह पैडिंग के साथ साथ अपन मार्जिन जो है वह भी बाय डिफॉल्ट हम इसको 0 पिक्सल कर देंगे। ये तो हो गया अपना काम कंप्लीट बॉडी का। अब हम अपनी जो भी हेडर नाम से क्लास बनाई है उसको यहाँ पे कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद यहाँ पे उसकी विड्थ वगैरह अपन सेट कर लेंगे। विड्थ जो है वो 100% रखे, जिससे कि पीछे का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। फ्लोट यहाँ से जो भी कंटेंट आए वो कहाँ से आए, तो हम इसको ले लेते हैं लेफ्ट से। और उसी के तरीके से ये हो गया हेडर पार्ट का कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर एक हाइट दे देते हैं, मीन हाइट जिसे बोलते हैं। मीन हाइट इसलिए दी जाती है कि जो भी कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ये हाइट लेता रहेगा। तो हम 50 पिक्सल दे देते हैं, बहुत हो जाएगी। और एक हाइट अपन डिफाइन करते हैं, इसकी ऑटो कर लेते हैं, तो हाइट ऑटोमेटिक वो लेता रहेगा। और ये हमने जो मीन हाइट दी है वो 50 पिक्सल दी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसकी हम बॉर्डर भी एक बार लगा देते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड के साथ, 1 पिक्सल सॉलिड के साथ हम किस कलर की लगाएं, तो देखिए बॉर्डर आई थिंक ब्लू की लगा देते हैं, जिससे दिखेगी एक बार के लिए। और ये हो गया अपना काम कंप्लीट। अब हम यहाँ पे जो भी रैपर बनाए थे उसको भी टारगेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हेडर और यहाँ पे लिखते हैं रैपर। ये हमने यहाँ पे क्लास बनाई थी हेडर रैपर के नाम से। अब इसके अंदर गाइस क्या करना है कि इसमें भी हमें जो विड्थ है, क्योंकि हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे मोबाइल की साइज की विड्थ रख देते हैं। विड्थ रखने के बाद मार्जिन यहाँ पे अपन 0 कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पे जो भी कंटेंट है वो क्लियर हमें दिखे। 0 पिक्सल्स कर दिया। या फिर मार्जिन यहाँ पे एक 0 कर दो, एक ऑटो कर दो। लेफ्ट राइट जो है टॉप बॉटम ये देखता रहेगा, है ना। ये लेफ्ट राइट हो गया, वो टॉप बॉटम हो गया। ऑटो के अंदर ऑटोमेटिक सेट करेगा। तो ये तो हो गया कंप्लीट कंटेंट। यहाँ तक हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद एक बार अपनी फाइल जो भी है उसको एक बार चला के देखते हैं। तो ये तो वो वाली फाइल है जो हमने बनाई थी। हम अभी अभी के लिए ये फाइल देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हो गाइस, एक ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी और हमारी मेन्यू बार यहाँ पे आ गई है। अब इसके अंदर कंटेंट डालना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं हेड रेफर के अंदर, और यहाँ जाने के बाद जो भी कंटेंट बनाना है उसमें एक div बना देते हैं, क्योंकि हम एक और क्लास बनाने वाले हैं जिसमें हम मेन्यू को यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। तो गाइज आप भी मेन्यू लिख दीजिएगा और div के अंदर अब एक एक कंटेंट अपन ऐड करेंगे। सबसे पहले यूएल लिख दीजिए। यूएल के अंदर हम li बनाएंगे और li के साथ हम a टैग का यूज करेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले होम को डिफाइन करेंगे। अब इसी को आप कॉपी कर सकते हो, या बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसको ही आप कॉपी कर दीजिए और कॉपी करने के बाद आप पेस्ट करते जाइए। 3-4 बार पेस्ट कर दीजिए, जो भी आपको सही लगे। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए होम वगैरह जो दे रखा है, इसके बाद आपको जो भी यहाँ पे लिखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखते जाइए यहाँ पे। और मैं यहाँ पे जो भी है वो फटाफट से लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे और एक बार ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं मेन्यू और यहाँ पे लिख देते हैं
कुछ भी जैसे आपको सही लगे गाइस। सर्विस मैंने ये लिख दिया, सेव कर दिया, यहाँ से सेव कर दो। अब ये तो हो गया काम कंप्लीट, जिसके अंदर हमने क्या किया, एक एलिमेंट बनाए, होम वगैरह कैसे दिख रहे हैं आइए दिखा देता हूँ आउटपुट। तो आप देखोगे तो अभी के लिए हमारे आउटपुट इस तरीके से दिख रहे हैं, यानी हमें इसे सही करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखिए अभी इसको प्रॉपर तरीके से बनाने वाले हैं जिसमें हमें यहाँ पे दिखेगा। तो अभी जो एलिमेंट है वो सीधे आ रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे स्टाइल टैग के अंदर, और जो भी हमने यहाँ पे मेन्यू नाम से लाइव बनाई थी पहले उसको टारगेट करेंगे, मेन्यू क्लास को। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले गाइस मेन्यू के अंदर विड्थ दे देते हैं 100%, जिससे कि हमारा कंटेंट फुली यहाँ पे लोड हो। 100% विड्थ दे देते हैं, और जो भी कंटेंट रहेगा वो यहाँ पे लेफ्ट से रहेगा, ये हमें यहाँ पे देखना है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसके अंदर जो भी यूएल बनाई थी उसको टारगेट करने वाले हैं। तो मेन्यू और फिर मेन्यू के साथ यूएल, यूएल लेने के बाद गाइस यहाँ पे हमें देनी है इसकी पैडिंग। सबसे पहले पैडिंग एक बार के लिए अपन 0 पिक्सल दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे जितना मार्जिन है। मार्जिन भी यदि ये 0 लिया है तो इसको भी 0 ही दे देते हैं। और उसके बाद हमारा जो कंटेंट है वो हमेशा यहाँ से लेफ्ट से रहेगा, तो हम यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। ये होगी यूएल की टैगिंग। अब हम बात करने वाले हैं मेन्यू के अंदर ही हमने यहाँ पे बनाया था डॉट मेन्यू, लिख दीजिए गाइस। और मेन्यू लिखने के बाद हमने यहाँ पे यूएल के साथ एलआई को टारगेट कर रहे हैं। और एलआई के अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे डिस्प्ले को इनलाइन करने वाले हैं। इनलाइन का मतलब क्या होता है कि जो भी कंटेंट है वो एक लाइन के अंदर आ जाएंगे, जैसे ऐसे आपको दिख रहा होगा। देखिए इस तरीके से हो गए, किससे हुए, इनलाइन से हुए। ये प्रॉपर्टी याद रखना जब भी आपको कंटेंट इस तरीके से बनाना है। और कहाँ से आएंगे, तो हम यही है, हम यहाँ से लेफ्ट से ही कंटेंट को लेकर आएंगे। तो लगभग यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या करने वाले हैं, एंकर टैग को टारगेट करने वाले हैं, इसलिए इसके अंदर गए डॉट मेन्यू के अंदर हमारी जो यूआरएल है उसके अंदर एलआई के अंदर एंकर टैग को टारगेट किया। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग जो है अभी के लिए मैं यहाँ पे 0 पिक्सल देने वाला हूँ, और यहाँ पे भी 0 पिक्सल देने वाला हूँ। उसके बाद बताइए हम यहाँ पे मार्जिन को भी यहाँ पे रखने वाले हैं, वो भी यहाँ पे 0 पिक्सल रखने वाले हैं, और ये भी 0 पिक्सल रखने वाले हैं। उसके बाद हमारा कंटेंट जो मैंने आपको बता रखा है हमेशा से आपको लेफ्ट से शुरू करना है। उसके बाद यहाँ पे अपन फॉन्ट साइज भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं एक बार के लिए। फॉन्ट साइज अभी के लिए हम 18 पिक्सल के आसपास लिख देते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी क्या करती है गाइस, तो यहाँ पे देखिए जो आपकी लाइनें आ रही है टेक्स्ट के ऊपर, ये सभी यहाँ से गायब कर देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे यहाँ तक समझ में आया आपको। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी फॉन्ट फैमिली यानी कि टेक्स्ट थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दे देते हैं। तो मैंने ये वाला टेक्स्ट ले लिया और ये इस तरीके से हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, फॉन्ट फैमिली हो गया तो फॉन्ट वेट भी कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं जिससे कि गहरा दिखे हमारा कंटेंट। तो हमने इसको थोड़ा गहरा भी बना दिया। और आगे चलते हैं, इसी के अंदर और हम क्या दे सकते हैं, तो टेक्स्ट डेकोरेशन वगैरह हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो अभी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, तो हमारा जो मेन्यू बार है वो ऊपर से चटा हुआ आ रहा है। तो इसको सेंटर में लाने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए एक तो इसके बीच में हमें क्या बनानी है, जगह बनानी है, और ऊपर से थोड़ा ये नीचे आना चाहिए, ये देखना है। तो यहाँ पे पैडिंग जो है, आप यदि पैडिंग को बढ़ाओगे, लाइक मैं 15 पिक्सल पैडिंग कर लेता हूँ, और टॉप बटन से मैं इसको 25 कर लेता हूँ। मान लो ये कर दिया, सेव किया, रन करते हैं, तो आप देखोगे हमारा कंटेंट जो है वो इस तरीके से दिखना शुरू हो गया है। अब यदि हमें इसके ऊपर कोई भी बैकग्राउंड कलर या कुछ भी आपको टारगेट करना है, तो बैकग्राउंड कलर जो है हम यहाँ पे लगाने वाले, कहाँ पे, जहाँ पे हेडर का रैपर बनाया था यहाँ पे, क्योंकि हम इसके पीछे लगाने वाले हैं ना। तो हेडर के रैपर के अंदर हम बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। और बैकग्राउंड कलर हम किस तरीके का दे, तो वो एक बार आप देख सकते हो, जैसा भी आपको बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लगे वो आप देख सकते हो। जैसे अपन ब्लू दे देते हैं एक बार के लिए, तो हमने यहाँ पे ब्लू ही सेट किया है। ये हमने यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे सेट कर दिया, कहाँ पे दिया, हेडर स्टैक के अंदर, यानी कि बैकग्राउंड अभी लगा नहीं है गई। हेडर रैपर के अंदर बैकग्राउंड को अप्लाई करने के लिए हम वापस से यहाँ चलते हैं, और इससे पहले अपन एक होवर इफेक्ट को अप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या ये इफेक्ट इसके ऊपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कुछ नहीं करना, डॉट मेन्यू नाम से क्लास को सिलेक्ट करें, यूएल को सिलेक्ट करें, यूएल, उसके बाद एलआई और ए के साथ आपको यहाँ पे होवर लिखना है। होवर इफेक्ट क्या करता है, आइए मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो होवर इफेक्ट ये होता है कि जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई बैकग्राउंड कलर लिया, और बैकग्राउंड कलर में मान लो आपने यहाँ पे कुछ भी कलर दे दिया, जैसे मैंने ये कलर दे दिया रेड, और उसके बाद जैसे अपना जो कलर रहेगा वो हमने यहाँ पे दे दिया मान लो
रेड के साथ हम अलग कलर देते हैं, एक्वा दे देते हैं। एक्वा कलर दे दिया तो इससे क्या होगा कि जैसे ही अपन यहाँ जाएंगे, रन करेंगे और अपन यहाँ आएंगे तो आप देखोगे मेन्यू के ऊपर एक पीछे आपको पूरा दिख रहा होगा। तो इस तरीके से बनाने के लिए आप हमेशा होवर इफेक्ट का यूज करेगा, जिससे काफी अट्रैक्टिव बनता है ये। और इस तरीके से हमने यहाँ पे एक बैकग्राउंड और दे देते हैं इसके ऊपर एंटी इस तरीके का, और रन करते हैं तो देखिए बैकग्राउंड इसके पीछे लग गया है। और अभी जो हमने ओवर इफेक्ट दिया है वो इस तरीके से आपको दिख रहा है, होवर चेंज हो रहा है। यदि आपको लगता है कि एक जो है या होम के ऊपर होवर इफेक्ट यहाँ पे फिट हो जाए, अब चेंज नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक्टिव नाम से, डॉट एक्टिव नाम से एक क्लास बनाएंगे। डॉट एक्टिव बनाने के बाद इसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे एक बार के लिए। बैकग्राउंड कलर आप कुछ भी दे देते हो, आपको जो अच्छा लगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे रेड कलर दे देता हूँ बैकग्राउंड में। और बैकग्राउंड के बाद कलर यहाँ पे अपन डिफाइन करते हैं। कलर हम यहाँ पे देने वाले हैं, मान लो ऐप कलर दे देते हैं 03C दे देते हैं, ब्लू आ जाएगा। ये हम कलर देने वाले हैं एक्टिव क्लास के अंदर। और ये जो कलर है अपना इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट साइन लगा देते हैं, इम्पोर्टेंट। ये आप जरूर लगाइएगा जिससे कि ये एकदम सेट हो जाए। अब आपको करना क्या है, अब हमें वहां जाना है जहाँ पे हमारी क्लास है, जैसे ये होम है तो इसके अंदर चले जाइए और इसके अंदर एक क्लास को डिफाइन कर दीजिए डॉट एक्टिव के नाम से। सॉरी, डॉट एक्टिव के नाम से नहीं, डायरेक्ट एक्टिव के नाम से सेव कर दीजिए। ये हो गया काम कंप्लीट। अब रन करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पे पहले से ही डिफाइन हो गया। अब एक के ऊपर होवर इफेक्ट रहेगा, बाकी पे चलता रहेगा। आप कलर चेंज करना चाहो तो अभी रेड दे दिया मैंने एक्चुअली, कोई और कलर दे दोगे तो वो कलर फिट हो जाएगा। जैसे ग्रीन दे देता हूँ मैं एक बार के लिए और यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देखोगे अब ग्रीन हो गया, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो होवर इफेक्ट काम करने लगेगा। दोनों में डिफरेंट दिख रहा है और यहाँ पे आपको रेड दिख रहा है। तो एक मेन्यू बार का ट्यूटोरियल था जो मैंने आपको बताया। बैकग्राउंड में आप अच्छा सा बैकग्राउंड देना गई, ये तो मैंने ऐसे बैकग्राउंड दिया है यहाँ पे, लेकिन आपको जो अच्छा बैकग्राउंड लगे वो आप यहाँ पे दे सकते हो और इससे अट्रैक्टिव दिखेगा। काफी अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको यहाँ पे पता है बैकग्राउंड को अच्छी तरीके से यूज करना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई बैकग्राउंड ये ले रहा हूँ, ये बैकग्राउंड ले लिया और टेक्स्ट का कलर यदि हम व्हाइट ले लेते हैं और यहाँ पे अपने जो कलर ले रखा था हमने, तो कलर देखिए यहाँ पे जैसे रेड ले रखा है तो हम एक बार व्हाइट ले लेते हैं और इसको सेव करते हैं, रन करते हैं और यहाँ चलते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे व्हाइट कलर किस तरीके से दिख रहा है, यानी हमारे जो एलिमेंट का कलर है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। टेक्स्ट कलर यहाँ पे जो दे रखा था वो भी यहाँ पे ब्लू आ रहा था, और ये भी यहाँ पे भी कलर ऐसा आ रहा था। तो टेक्स्ट का, तो गाइज अभी ये टेक्स्ट का कलर कैसे हम चेंज करेंगे, तो ये अब आपके पास एक टास्क है जिसमें मैंने यहाँ पे ये पूरा कोड लिख रखा है और उसमें आपको देखकर इस टेक्स्ट का कलर आपको चेंज करना है। कि इतनी जो भी हमने अभी तक जो भी CSS पढ़ा है या HTML पढ़ा है तो उसमें आपने जरूर देखा होगा कि इन एलिमेंट का कलर हम किस जगह पे जाके चेंज कर सकते हैं। पूरी CSS आपके सामने है, उसमें एक टास्क आपके पास रहेगा। यदि नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, लेकिन इसमें एक ही चीज है, सिर्फ आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है और वहां पे व्हाइट हो जाएगा। जैसे ही आप ब्लू के ऊपर व्हाइट शेडो दोगे तो आई थिंक आपके सभी जो एलिमेंट है वो दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये पूरी CSS जो आपके सामने है उसमें जाके आपको क्या करना है ये आपको ध्यान